कहाँ जा रहे जी? पढ़ाना शुरू किया तब तुम जा रहे? जखनी से बिस्किट खा रहा था बैठ के। चलिए आइए पढ़ा जाए, जो घूम रहा है उसको घूमने दीजिए। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी लोग हैं टेलीग्राम वाला बैच जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, नहीं कीजिएगा आपका सिलेबस पीछे छूटेगा। आपको प्रक्रिया बता ही दिए हैं कैसे कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिए। ठीक है, पेमेंट कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए। बाकी पूरा आपको बता ही दिए। हंस कह रहा है जी तुम? पैसा नहीं दिया इसलिए? ये पूरा शेड्यूल है, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा अभी, बायोलॉजी। आप लोग से समय पूछ लिया जाएगा, जो समय बोलिएगा उस समय बायोलॉजी शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद प्रक्रिया बता ही दिए हैं, जिसको समस्या है इस नंबर पे हमको मैसेज या मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है दोस्त। मैसेज करके पूछ लेना है, कॉल नहीं करना है। अति आवश्यक स्थिति हो तब कॉल करना है, लेकिन कोशिश करना है कॉल नहीं करने का। आई नंबर पर तो भूल के नहीं कॉल करना है, नहीं तो गाली देगा उठा के कोई। हाँ, जब भी मैसेज या कॉल करना है इस नंबर पे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक खत्म कर लिए थे, हिमालय के बारे में पढ़ लिए थे कि हिमालय को 4 भागों में बांट दिए थे। बोलिए, बाद में बात कीजिएगा। हिमालय को 4 भागों में हम लोग बांट लिए थे। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। थैंक यू थैंक यू। बैठिए ना। ओहो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि उसमें क्या क्या विशेषता थी, उसके बारे में चर्चा करना है। ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं, और ट्रांस हिमालय से जो बृहद हिमालय अलग होता था, सचर जोन के द्वारा अलग होता था। ये सब हम लोग देख लिए थे। और अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, एकदम आसानी से समझिएगा, हर एक कुछ समझाने का प्रयास करते हैं आपको। अगर ये ट्रांस हिमालय है, अगर हम इसको ट्रांस हिमालय मानते हैं, इस चीज को हम ट्रांस हिमालय मानते हैं, तो इसी के पैरेलल जो है, ध्यान रखिएगा कि इसी के पैरेलल जो है, कि कौन सा हिमालय हो जाएगा? ट्रांस हिमालय के पैरेलल में ग्रेट हिमालय हो जाएगा। उसी के पैरेलल कौन सा हिमालय हो जाएगा? तो उसी के पैरेलल जो है लघु हिमालय हो जाएगा, और सेम उसी का पैरेलल जो है शिवालिक हिमालय हो जाएगा। उसी के पैरेलल कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। तो अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। कितना बार बोले हैं कि गर्लफ्रेंड है मेरी, इसको नहीं टच करना है, लेकिन तुम लोग काहे सुनेगा। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ जी? वाला कौन बात है? आई नाश्ता की, चल दी। अब क्लास में ना इन लोगों भी आ जाता है। आप लोग ये कहा नहीं समझते, नर्सरी एलकेजी में पढ़ते हैं? आप लोग बड़ा हैं, अब 5 घंटा नहीं बैठ कर पढ़ेगा तो नौकरी होने वाला है? होगा नौकरी जी बिना 5 घंटा पढ़ ले? देखो तो वो लोग कितना बढ़िया से स्थिर से बैठी है, तो बैठी हुई है। सबसे बढ़िया वो लोग स्टूडेंट है कि नहीं? अरे बाप, पूरा शर्मा गई। इतना भी नहीं शर्माना था। ट्रांस हिमालय से शुरू करते हैं। अरे यार ये लोग तो अजीबे करते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में अगर चर्चा करते हैं, तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण, आज हम अगर हम चर्चा करते हैं, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। और ट्रांस हिमालय के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि ट्रांस हिमालय को किस किस नामों से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। एक एक चीज समझते चलेंगे। ट्रांस हिमालय को हम लोग, ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं, तिब्बती हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसका निर्माण, ध्यान से सुनना है कि इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसका निर्माण हिमालय से पहले, पूछता है कि हिमालय के किस भाग का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, तो ट्रांस हिमालय का। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कि किस हिमालय का निर्माण, मतलब कि हिमालय के किस भाग का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। अगर हम ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हैं, तो इसको तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ट्रांस हिमालय का विस्तार कहां से
तो ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से लद्दाख में है, लेकिन ट्रांस हिमालय का ज्यादातर जो विस्तार है वो तिब्बत में देखा जाता है। भारत में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो लद्दाख में है, लेकिन मुख्य रूप से इसका विस्तार जो है तिब्बत में। ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से विस्तार इसका कहां है, तो मुख्य रूप से विस्तार इसका तिब्बत में है। अगर हम बात करते हैं कि इसका विस्तार अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो कहां तक का है, तो विश्व के संदर्भ में पामीर को हम लोग दुनिया के छत के नाम से जानते हैं, तो पामीर पर्वत श्रेणी से लेकर कैलाश पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। विश्व के संदर्भ में अगर ट्रांस हिमालय को हम देखें तो पामीर के पठार से लेकर कैलाश पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। कहां तक विस्तार है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। अब पामीर की पठार अगर हम बात करते हैं तो पामीर का पठार किसको कहेंगे, तो पामीर का पठार अगर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि पामीर के पठार की अगर हम चर्चा करते हैं तो पामीर का पठार जो है इस भाग में स्थित है और इसको हम लोग दुनिया के छत के नाम से जानते हैं। और ट्रांस हिमालय का जो याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है पामीर के पठार से लेकर कहां तक है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी तक है। कहां तक है, कैलाश पर्वत श्रेणी तक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हैं तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा भाग है, इसका मतलब है कि इसमें ऊंची ऊंची चोटियां भी पाई जाती होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर जैसे, याद रखिएगा कि काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर जैसे क्या है कि श्रेणियां पाई जाती है। ट्रांस हिमालय का ही भाग कौन है, तो काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। ट्रांस हिमालय का भाग कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय का ही भाग है काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। पूछता है कि काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर श्रेणियां जो है किस हिमालय का भाग है, तो याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। अब काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर के बारे में भी एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हम काराकोरम और लद्दाख और जॉस्कर की बात करते हैं तो ये तीनों के पैरेलल ही है। और ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। काराकोरम की अगर हम बात करते हैं तो काराकोरम सबसे ऊंचाई पर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी होगी, काराकोरम हिमाद्री से भी ऊंचा है तो औसत ऊंचाई उससे भी अधिक होगी। और इसकी जो अगर बात करते हैं काराकोरम की अगर हम बात करते हैं, चोटी का हम पूरा ये लगा है, टेंशन मत लीजिए। इस सबसे ऊंचाई पे स्थित है, इसका मतलब है कि इसमें ऊंची ऊंची चोटियां भी स्थित होगी। अब इसमें कौन कौन सी चोटी स्थित है इसके बारे में देखते हैं, तो आप एक एक करके समझिएगा और समझाते ही चलेंगे आपको। काराकोरम में स्थित है चोटी केटू, किसको कहते हैं, केटू का एक और नाम है क्या है, गॉडविन स्टीन। इसी में जो चोटी है स्थित है कौन है, केटू, इसका एक और नाम है गॉडविन स्टीन। पूछता है कि केटू किसका भाग है, तो गॉडविन स्टीन का। केटू किसका भाग है, मतलब केटू का आन नाम क्या है, गॉडविन स्टीन, और किसका भाग है, तो काराकोरम का। किसका भाग है, काराकोरम का। उसके गॉडविन स्टीन की ऊंचाई 8611 है ना जी, गॉडविन स्टीन की ऊंचाई 8611 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें एक और चोटियां है, गेसर ब्रूम, इसको याद रखिएगा क्या कहते हैं, गेसर ब्रूम, गेसर ब्रूम। और एक और है मेसर ब्रूम। गेसर ब्रूम के साथ याद रखिएगा गेसर ब्रूम और मेसर ब्रूम। काराकोरम में 3 चोटियां स्थित है, एक है केटू, गॉडविन स्टीन। पूछता है कि गॉडविन स्टीन कहां, तो कारा को यही पूछता है। और गेसर ब्रूम और मेसर ब्रूम भी कहां स्थित है, गेसर ब्रूम और मेसर ब्रूम भी जो स्थित है काराकोरम का ही भाग है, याद रखिएगा। अब ऊंचाई पर स्थित है, इसमें बहुत सारे ग्लेशियर भी स्थित हैं। अगर हम बहुत सारे ग्लेशियर की बात करते हैं, इसमें जो मुख्य रूप से ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है, ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं तो ग्लेशियर जो है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो पूछता है वो कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर का विस्तार जो है लगभग 76 किलोमीटर तक है। कितने दूरी तक है, 76 किलोमीटर तक है। सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, याद रखिएगा, बाल्टोरो, ये सब सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, ये सारे ग्लेशियर जो हैं किसके भाग हैं, तो काराकोरम श्रेणी में ही पाए जाते हैं। उसके बाद और भी है, पुनमा है, रेमो है, ये सब जो ग्लेशियर है किसमें पाए जाते हैं, पुनमा, रेमो, ये सब जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, मतलब ऊंचाई पे स्थित होने के कारण पुनमा आते हैं, पुनमा, रेमो आदि ग्लेशियर जो स्थित है कहां है, तो काराकोरम के ही भाग है। किसके भाग है, काराकोरम के भाग है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब काराकोरम के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देख लीजिएगा, इसको हम लोग बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं। याद रखिएगा कि काराकोरम का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, मतलब बैकबोन ऑफ उच्च एशिया का रीढ़ इसको कहते हैं। बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी काराकोरम को जानते हैं क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिएगा इसमें कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं,
याद रखिएगा कहां से कहां तक विस्तार है इसमें। हाँ, याद रखिएगा कि इसको क्या किस नाम से जाना जाता है। काराकोरम किस पर्वत श्रेणी का भाग है? काराकोरम, लद्दाख और जस्कर किसका? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर किसका भाग है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का निर्माण आपको पता है कि कब हो चुका है? तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ है हिमालय से भी पहले। पूछता है कि हिमालय के किस भाग का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था? तो ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत में कहां है? तो ट्रांस हिमालय का भारत में विस्तार जो है लद्दाख में है। लेकिन ट्रांस हिमालय का मुख्य रूप से विस्तार कहां है? तो मुख्य रूप से विस्तार तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय में अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो कहां तक फैला हुआ है? तो पामीर के पठार से लेकर कैलाश के पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। लद्दाख किसका? ट्रांस हिमालय का। और जास्कर भी किसका है? मतलब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर क्या है? इसी के भाग है। किसके भाग है? ट्रांस हिमालय के। काराकोरम में ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है, जिसमें पूछता है कि गॉडविन स्टीन किसमें पाई जाती है? काराकोरम में। गेसरब्रूम किसमें? काराकोरम में। और मेसरब्रूम भी किसमें? काराकोरम में। उसके बाद अगर हम अन्य बात करते हैं कि काराकोरम में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उसमें कौन कौन ग्लेशियर हैं? सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, पूर्णमा और रेमो। और सियाचिन ग्लेशियर का जो विस्तार है लगभग 76 किलोमीटर है। काराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम से आपसे इतना क्वेश्चन पूछेगा, आपको इतना आराम से बता दीजिएगा। दूसरा कौन है? लद्दाख है। दूसरा कौन है? लद्दाख। समझते हैं इसको। दूसरा जो है लद्दाख है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर लद्दाख की बात करते हैं तो इसमें एक चोटी है माउंट राकापोसी, याद रखिएगा। और इस माउंट राकापोसी चोटी की याद रखिएगा कि माउंट राकापोसी चोटी की विशेषता है कि यह सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो माउंट राकापोसी है। और वह किस हिमालय का भाग है? तो लद्दाख हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? लद्दाख हिमालय का। यहां तक कोई समस्या नहीं ना है? बाकी लोग को सोना नहीं है, इसी का हवा खाकर सूत नहीं जाना है, इसलिए आराम से पढ़ते रहना है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि माउंट राकापोसी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है और इसमें जो मरुस्थल पाए जाते हैं शीत टाइप के मरुस्थल पाए जाते हैं। इसमें जो मरुस्थल पाए जाते हैं शीत मरुस्थल भी पाए जाते हैं। अगर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं कि इस लद्दाख और जॉस्कर की बात कर रहे हैं, जैसे काराकोरम और लद्दाख के बीच से, दोनों के बीच से एक घाटी निकलती है जिसके लिए एक जगह प्रसिद्ध है, आप जानते भी होंगे। अच्छा ठीक है, बताइएगा। दोनों के बीच नुब्रा घाटी है। ध्यान रखिएगा कि काराकोरम और लद्दाख के बीच एक घाटी, जिसका नाम क्या है? नुब्रा घाटी। ध्यान रखिएगा। ऊंट याद रखिएगा, नुब्रा घाटी ऊंट और मठों के लिए प्रसिद्ध है। अब तवांग मठ के बारे में जानते होंगे कि तवांग मठ कहाँ है? अच्छा, हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख। तो हेमिस मठ मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के बीच में लद्दाख और काराकोरम के बीच में, याद रखिएगा कि लद्दाख और काराकोरम के बीच में, लद्दाख और काराकोरम के बीच में नुब्रा घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नुब्रा। पूछता है नुब्रा घाटी कहाँ है? तो नुब्रा घाटी लद्दाख और काराकोरम के बीच में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऊंट एवं मठों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट और मठ के लिए प्रसिद्ध है। याद रहेगा ना कि किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट और मठ के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक समझ गए? लद्दाख में सब जो याद करने वाला चीज है, यही याद करने वाला चीज है कि माउंट राकापोसी किसका भाग है? तो लद्दाख है, लद्दाख पर्वत श्रेणी का। ये तो याद ही है कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, गाल पर से हाथ हटा लेना है, पूरा समझने पर फोकस करना है। नेक्स्ट कौन है? जॉस्कर है। नेक्स्ट कौन है? जॉस्कर। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, जॉस्कर की बात करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर की बात करते हैं, जॉस्कर से जो क्वेश्चन आता है कि माउंट कामेट चोटी, माउंट कामेट चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। माउंट जो है, माउंट कामेट चोटी, माउंट कामेट चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और याद रखिएगा कि यह किस हिमालय में स्थित है? तो जॉस्कर हिमालय में स्थित है। दूसरा कि अगर हम लद्दाख और जॉस्कर से बीच की बात करते हैं, लद्दाख और जॉस्कर के बीच, लद्दाख और जॉस्कर के बीच एक नदी गुजरती है। उस नदी का नाम आप लोग सब लोग परिचित होंगे। लद्दाख और जॉस्कर के बीच से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम आप लोग बता दीजिए कि उस नदी का नाम क्या है? तो लद्दाख और जॉस्कर के बीच से सिंधु नदी गुजरती है। पूछता है कि हिमालय के, और उलूसेंट में ही क्वेश्चन है कि हिमालय के किस पर्वत श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी गुजरती है? ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया है आईडी में ऑटोमेटिकली? गुड मॉर्निंग सर, क्या हो गया है भाई आईडी में? समझ में नहीं आ रहा है। सरस्वती लक्ष्मी गुड मॉर्निंग। हाँ, सोनिका राजपूत, नुब्रा, हाँ हाँ ठीक है। इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा कि सिंधु नदी। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? तो जॉस्कर और लद्दाख, या लद्दाख और जॉस्कर के बीच से कौन नदी गुजरती है? सिंधु नदी। नुब्रा घाटी किसके बीच में है? लद्दाख और काराकोरम के बीच में। और काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का काम खत्म। अभी तो मुख्य खेला शुरू होगा आगे बृहद हिमालय में।
जो अच्छा वाला खेला है वो बृहद हिमालय से शुरू होता है। ठीक है, बृहद हिमालय को हम लोग इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय हिंदी में अगर बात करते हैं तो बृहद हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। आप ही लोग इसका अन्य नाम बताते जाइएगा, हम बताएंगे। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसको अन्य नामों से जाना जाता है। सर्वोच्च हिमालय, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च हिमालय के बाद जो है हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। क्या क्या इसका नाम था बता दीजिए? सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री, याद रखिएगा। हाँ, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, और हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। हमेशा बर्फ से ढका रहने के कारण, हमेशा बर्फ से ढका रहने के कारण इसको किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 6000 किलोमीटर है। क्या है? 6000 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। और इतने अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये हमेशा बर्फ से क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। हमेशा बर्फ से क्या रहता है? ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 किलोमीटर लिख दें। क्या जी? मीटर है। 6000 मीटर है। हाँ, मीटर है। ध्यान रखिएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं ना है कि किन किन नामों से जाना जाता है। अब ये अलग किसके द्वारा होता है? तो अभी बताया कि ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालय जो अलग होता है, ट्रांस हिमालय से जो ग्रेट हिमालय अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? ट्रांस हिमालय से जो ग्रेट हिमालय अलग होता है किसका? अभी पहले भी बता चुके हैं, सेंट्रल जोन के द्वारा। अच्छा, किसके द्वारा? सचर जोन। आईटी, या उसको बोलते हैं इंडो सांगपो भी कहीं कहीं बोल देते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन। ऐसे, हाँ, ITS उसको बोलते हैं ITSZ। ITSZ अगर इंग्लिश में अगर देखें तो उसको बोलते हैं ITSZ। ऐसे मुख्य रूप से जो आंसर आपको देना है सचर जोन देना है। तो ग्रेट हिमालय से मतलब ट्रांस हिमालय से जो ग्रेट हिमालय अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? तो IT। अच्छा, इसको ट्रांस हिमालय को ऊपर में लिख देते हैं, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ट्रांस हिमालय जो अलग होता है किसके बीच से अलग होता है? तो ट्रांस हिमालय जो अलग होता है इससे अलग होता है किसके द्वारा? ITS जोन या सचर जोन के द्वारा। किसके द्वारा? सचर जोन के द्वारा। यहां तक तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसे आपको पता है कि इसमें बहुत सारी चोटियां पाई जाती है और इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक है। अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक है और इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। और एक एक चोटी को हम लोग देखते हुए चलेंगे, कौन चोटी कहाँ है, इसके लिए आपको मैप पे लेके आते हैं और आपको याद भी करवा देंगे, क्योंकि मैप पे कभी कभी क्रम भी पूछता है, इसलिए आपको याद करवाना भी जरूरी है। आइए दोस्तों, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो चोटी का नाम है उसका नाम है नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी चोटी है? नामचा। याद रखिएगा, इसका अरुणाचल प्रदेश में जो नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा याद रखिएगा। किस हिमालय का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त? तो याद रखिएगा बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय का याद लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ग्रेट हिमालय। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश से जैसे आगे बढ़िएगा, अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ने के बाद आप आ जाइएगा सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। सिक्किम में जो चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा कि जो सिक्किम में चोटी है, सिक्किम ये वाला हिस्सा, और सिक्किम में जो चोटी है उसको क्या कहते हैं? कंचनजंगा। याद रखिएगा कि कंचनजंगा, सब चर्चा कर देंगे। सिक्किम में चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। सिक्किम से थोड़ा आगे बढ़िएगा, सिक्किम से आगे बढ़ने के बाद आप नेपाल में आ जाइएगा। सिक्किम से कहा जाइएगा? नेपाल में। नेपाल में अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में कौन कौन है? सबसे शुरुआत करते हैं माउंट एवरेस्ट से। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट से। और तिब्बत में उसको क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? चुमोलोंगवा कहते हैं जी। सागर माथा उसको कहते हैं जी, गलती गलती बोलते हैं। सागर माथा किसको कहते हैं? अच्छा, सागर माथा कहते हैं। अच्छा, नेपाल में सागर माथा बोलते हैं कि तिब्बत में बोलते हैं? हम तिब्बत पूछ रहे हैं कि नेपाल पूछ रहे हैं? नेपाल पूछे है ना? हैं, कदमा मारेंगे तो लाल कर दे। हम तिब्बत पूछे हैं, तिब्बत में उसको चोमोलुंगवा के नाम से जानते हैं और नेपाल में उसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, नेपाल में देखते हैं जो चोटियां हैं। नेपाल में बहुत सारी चोटियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट से जैसे ही आगे बढ़िएगा एक और चोटी आपको मिलेगा, मनसालू। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट के बाद जो है मनसालू। याद रखिएगा। ऐसे तो अगर क्रमबाई जाइएगा नेपाल में तो पहले मकालू ही है। अगर क्रमबाई जाए, क्रमबाई जी लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मकालू। सबसे पहले क्या है? मकालू। दूसरा है माउंट एवरेस्ट। दूसरा कौन है? माउंट एवरेस्ट। तीसरा है मनसालू। तीसरा कौन है? मनसालू। ये सब चोटियां याद रखिएगा कि मकालू, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मनसालू,
मंसालू से फिर आगे बढ़ जाइएगा तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद कौन है, धौलागिरी, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा के बाद कौन है, धौलागिरी। अन्नपूर्णा के बाद है धौलागिरी, अन्नपूर्णा के बाद है धौलागिरी। अरे यहाँ बहुत सारी चोटी है। धौलागिरी, हम क्या बोले हैं, धौलागिरी, क्योंकि इसका नाम आगे आएगा। धौलागिरी के बाद आते हैं एपी, एक और है चोमू, ये सब यहीं स्थित है। एपी, नेक्स्ट जो है चोमू, याद रखिएगा कि चोमू भी कहां स्थित है, नेपाल में ही है। मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एपी और चोमू, याद रहेगा ना कि मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, चोमू और एपी, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगवा के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, मतलब इतना चोटी को आपको याद रखना है नेपाल में। इसको क्रम वाइज कर देते हैं, पहला कौन है, मकालू है, दूसरा कौन है, माउंट एवरेस्ट है, तीसरा मंसालू है, चौथा अन्नपूर्णा है, पांचवा धौलागिरी, छठा एपी और सातवां चोमू। मतलब ये 7 चोटियां जो स्थित है कहां है, नेपाल में। कंचनजंगा कहां है, सिक्किम में है। नामचा वर्मा कहां है, अरुणाचल प्रदेश। अब नेपाल से आगे बढ़ जाइए, नेपाल से आगे बढ़ने के बाद उत्तराखंड में आ जाइएगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। उत्तराखंड में आते ही आपको चोटियां मिलेगी, जो नाम है उसका नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये रहा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम चर्चा कर देते हैं, आपको बता देते हैं, इस उत्तराखंड में धार्मिक चोटियां ही पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन है, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद कौन है, उसका जो है ना बद्रीनाथ जो है, उसकी धार्मिक चोटी, उस पर भी चर्चा करेंगे। नंदा देवी के बाद बद्रीनाथ, अलग से भी चर्चा कर देंगे इस पे। बद्रीनाथ के बाद कौन है, नंदा देवी, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ। बद्रीनाथ के बाद कौन है, केदारनाथ, याद रखिएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ ये सब कहां स्थित है, याद रखिएगा। नीलकंठ त्रिशूल, याद रखिएगा, नीलकंठ और त्रिशूल, ये सारे चोटियां जो स्थित है कहां स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ और त्रिशूल कहां स्थित है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। इसका भी क्रम कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। 7 और 5 12 और 2 14, अभी तक इतना ही चोटी ने पढ़े हैं। चलिए उत्तराखंड तक आप समझ गए होंगे। इसमें भी कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसके बारे में आप जानते होंगे, गोमुख ग्लेशियर। गोमुख के बारे में जानते हैं, जहां से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी, याद रखिएगा। उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर कहां स्थित है, उत्तराखंड में है, नहीं पढ़े हैं जी। गंगा निकलती कहां से है, तो गोमुख ग्लेशियर से, हाँ यही ना पढ़े हैं। तो इसमें जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर को भी एक तरफ लिख देते हैं, गोमुख ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। इसमें जो ग्लेशियर पाए जाते हैं अलग से लिख देते हैं, गोमुख ग्लेशियर, दूसरा है मिलाम ग्लेशियर और तीसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये तीनों ग्लेशियर किस हिमालय का भाग है, तो तीनों ग्लेशियर जो भाग है ये बृहत हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, बृहत हिमालय का। गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी। अच्छा, मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मिलाम ग्लेशियर से आप शारदा नदी का नाम जानते होंगे, आराम से जानते होंगे कि मिलाम ग्लेशियर से जो निकलती है नदी, शारदा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा कि मिलाम से कौन सी नदी निकलती है, तो मिलाम से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है शारदा नदी। मिलाम से कौन सी नदी निकलती है, शारदा नदी। और यमुनोत्री से जो निकलती है वो यमुना नदी। और ये तीनों ग्लेशियर किसका भाग है, तो गोमुख, मिलाम और यमुनोत्री जो भाग है बृहत हिमालय का। लेकिन सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो ये सब किसका भाग था, ट्रांस हिमालय का। स्पष्ट है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम पूछेंगे कि ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो सचर जोन या ITSZ जो मतलब जो भी आप बोलिए जैसे, लेकिन सचर जोन ही अच्छा रहेगा बोलना। इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, बुर्जिल आप पढ़े होंगे, बुर्जिल के साथ जोजिला, सिपकिला दर्रा भी लिख ही देते हैं। एक जगह रहेगा ना तो याद करने में ना थोड़ा आसानी हो जाता है। पूछेगा कि बुर्जिल दर्रा, पूछेगा क्या, पूछा है, बुर्जिल दर्रा किस हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय का। जोजिला, सिपकिला, याद रखिएगा, जिलेपला, बोमडीला। बुर्जिल, जोजिला, सिपकिला, जिलेपला, जिलेपला के साथ याद रखिएगा बोमडीला, जिलेपला के साथ याद रखिएगा बोमडीला। ये सारे दर्रे जो हैं किस हिमालय के भाग हैं, बुर्जिल, जोजिला, सिपकिला, ये सब जो दर्रा है किस हिमालय का भाग है, जिलेपला, बोमडीला, ये सब ग्रेट हिमालय का ही भाग है। तो ग्रेट हिमालय में जो क्वेश्चन पूछने वाला है मुख्य रूप से चोटी से पूछता है, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किससे अलग होता है, और तीसरा क्वेश्चन ग्लेशियर से पूछता है, और कौन सी चोटी कहां स्थित है उसमें कभी कभी क्रम दे देगा सजाने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कौन है, अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, नामचा वर्मा।
दूसरे बाद में कौन आएगा, कंचनजंगा। उसके बाद आएगा मकालू, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एपी और चोमू। उसके बाद उत्तराखंड की चोटियां आ जाएंगी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ और त्रिशूल। ठीक है। अगर हम उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो ये अगर हम दर्रा की बात करते हैं तो बुर्जिल, जोजिला, सिपकिला, जिलेपला और बोमडिला दर्रा इसमें स्थित है। ग्लेशियर कौन कौन है, तो गोमुख है, याद रखिएगा। गोमुख के साथ कौन है, मिलाम। मिलाम से कौन सी नदी, शारदा नदी। गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी, गंगा नदी। और यमुनोत्री से कौन सी नदी, यमुना नदी। अच्छा, अगर इस यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है गोमुख। हाँ बिल्कुल, हम तो बता ही रहे हैं कि उत्तराखंड में स्थित है। और वहीं से निकलती है कौन सी नदी, गंगा निकलती है जी। ऐसे तो अगर छोटा एग्जाम दीजिएगा तो गंगा बोल दीजिएगा, ठीक लगेगा, लेकिन गंगा नदी निकलती है कि भागीरथी निकलती है। और भागीरथी के लोग, भागीरथी को उत्तराखंड के लोग क्या समझ लेते हैं, गंगा समझ लेते हैं। हमको लगता है कि महान हिमालय में आप कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, और ट्रांस हिमालय में भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बाद जो नेक्स्ट हिमालय है उसको जरा देख लेते हैं। उसको मध्य हिमालय, लेजर हिमालय, याद रखिएगा, लघु हिमालय, यही सब नाम से जाना जाता है। ये भी मैप पे ही बता दें क्या जी, मैप पे बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 को मैप इसलिए लगा ही लिए थे। क्या हुआ, फिजिकल मैप तो है ना, बढ़िया नहीं, उस पर बढ़िया से आप नहीं देख पाएंगे। हम फिजिकल मैप भी लगाए हैं, उस पर अच्छे से आपको नहीं दिखेगा। और भी फिजिकल मैप लगाए होंगे, बताने के लिए ज़्यादा बढ़िया है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, हाँ यही तो लगाए हैं। फिजिकल मैप से ज़्यादा अच्छा है कि उस समझने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें थोड़ा ना स्टेट वाइज अच्छे से आपको पता चल जाएगा। मुख्य रूप से इसमें तो स्टेट ही याद ना करना है, इसीलिए जरूरी है इसको याद करना। ठीक है, चलिए आते हैं लघु हिमालय की बात करते हैं। लघु हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है तो आपको पता है। लघु हिमालय को बोलते हैं लेजर हिमालय। लेजर हिमालय के साथ साथ क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के साथ एक और नाम बताए थे, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और लेजर हिमालय। क्या नाम से जानते हैं, लघु हिमालय, लेजर हिमालय और मध्य हिमालय। कोई दिक्कत नहीं ना, लघु हिमालय, लेजर हिमालय और मध्य हिमालय किसका नाम है, सब इसी का नाम है। अब अगर इसकी हम चर्चा करते हैं तो मध्य हिमालय जो है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 4000 मीटर है। इसका मतलब है कि उससे थोड़ा कम ऊंचा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी बात करते हैं तो यह अलग किसके द्वारा होता है, लघु हिमालय उससे किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। याद रखिएगा कि लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय से अलग किससे होता है, तो बृहद हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, और इसमें भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। इसमें भी बहुत सारी प्रेणियां, मतलब कि समान आयु की पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। और इसके पर्वत श्रेणियां में जो मुख्य रूप से है पीर पंजाल, धौलाधार और नाग टिब्बा और महाभारत और मसूरी। अब इसके बारे में जरा एक बार हम विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले कौन बताए हम, पीर पंजाल। पीर पंजाल की अगर हम बात करते हैं तो पीर पंजाल का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक है। पीर पंजाल का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक है, हिमाचल प्रदेश। अगर हम पीर पंजाल को ऐसे ड्रा करें तो आप समझ जाइएगा कि पीर पंजाल है। और पीर पंजाल का विस्तार कहां तक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे तो इसका विस्तार इस तरीके से है, लेकिन हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि पीर पंजाल का विस्तार जम्मू कश्मीर और कहां कहां है, हिमाचल प्रदेश। अच्छे से समझ जाइएगा कि पीर पंजाल का विस्तार, पीर पंजाल इसका विस्तार कहां कहां है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा कौन है, पीर पंजाल के बाद जो दूसरा है धौलाधार। धौलाधार का विस्तार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा कि धौलाधार का जो विस्तार है हिमाचल प्रदेश से कहां तक है, तो उत्तराखंड तक है। धौलाधार का विस्तार हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक है। ध्यान रखिएगा कि धौलाधार का विस्तार, धौलाधार, ध्यान रखिएगा कि धौलाधार, धौलाधार का विस्तार कहां से कहां तक, तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड। याद रहेगा ना जी, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। तीसरा कौन इसमें बताया, तीसरा जो है याद रखिएगा नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा केवल और केवल कहां स्थित है, तो नाग टिब्बा जो है केवल और केवल उत्तराखंड में स्थित है। नाग टिब्बा कहां है, तो नाग टिब्बा जो है केवल और केवल कहां स्थित है, तो नाग टिब्बा जो है केवल और केवल, नाग टिब्बा जो है केवल और केवल उत्तराखंड में। केवल और केवल कहां है, उत्तराखंड में। तो अन्य चोटी का नाम बताया महाभारत, नेपाल में है। एक और चोटी है उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में एक और चोटी, इसको बोलते हैं मसूरी। और अभी बिजली विभाग में क्वेश्चन पूछा था कि मसूरी कहाँ स्थित है, तो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। एक और चोटी बताए कौन है, नेपाल। याद रखिएगा नेपाल में जो चोटियां है, नेपाल वाला चोटी का कलर जरा अलग कर देते हैं, चोटी के पीछे चोटी वाला
चलिए नेपाल वाला चोटी को, नेपाल में जिस चोटी का नाम है उसका क्या है, तो नेपाल में जो चोटी का नाम है क्या है, तो नेपाल में जिस चोटी का नाम महाभारत है। याद रखिएगा कि महाभारत चोटी कहाँ स्थित है, तो महाभारत जो है नेपाल में है। भारत चोटियां कहाँ स्थित है, नेपाल में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कि अगर हम बृहत हिमालय से अगर हम बात करते हैं, लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर। अगर हम बात करते हैं कि इसको किस नामों से जाना जाता है, तो लेजर हिमालय, लेजर के साथ मध्य हिमालय, लेजर के साथ मध्य हिमालय। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत और मसूरी। पीर पंजाल का विस्तार कहां से कहां तक है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार का विस्तार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। नाग टिब्बा का विस्तार केवल और केवल उत्तराखंड में। और महाभारत का विस्तार कहां है, तो महाभारत का विस्तार नेपाल में है। महाभारत का विस्तार कहां है, नेपाल में है। इसमें कुछ घाटियां पाई जाती है, जब छोटी है तो कुछ ना कुछ। और घाटियां किसको कहते हैं, दो पर्वतों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं, घाटियां कहते हैं। दो पर्वतों के बीच के मैप के जरिए बढ़िया समझ में आता है। हाँ, समझ में ही तो आने के लिए बता रहे हैं कि आप लोग को सब समझ में आ जाए। इसी में कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, ध्यान रखिएगा, लिख ही देते हैं। इसमें जो घाटियां पाई जाती है, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, बहुत सारी घाटियां पाई जाती है। कुल्लू, कश्मीर, मसूरी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मसूरी लिख दिया ना, मसूरी, दार्जिलिंग, कांगड़ा, कांगड़ा। ये सारे जो घाटियां हैं ये लघु हिमालय के भाग है, ध्यान रखिएगा। इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में खास करके जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं। अब जैसे घास के मैदान को उत्तराखंड में, याद रखिएगा, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसे मुख्य रूप से अल्पाइन कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, घास के मैदान को मुख्य रूप से इसका पूरा नाम जो होता है अल्पाइन होता है। क्या होता है, अल्पाइन। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। जिसको कश्मीर में मार्ग, और याद रखिएगा मार्ग कहा जाता है। जैसे सोनमार्ग और गुलमार्ग का नाम जानते होंगे आप लोग, कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यही घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में इसी घास के मैदान को, याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में इसी घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो मार्ग कहा जाता है। याद रहेगा ना, मार्ग। इसका उदाहरण कौन है, सोनमार्ग और गुलमार्ग। सोनमार्ग और गुलमार्ग अगर कभी गए होंगे कोई लोग घूमने, तो क्या है, घास का मैदान ही है। और यह किस हिमालय का भाग है, तो ध्यान रखिएगा कि किस हिमालय का भाग है, तो लघु हिमालय का भाग है। उत्तराखंड में अगर बात करते हैं कि उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है, तो बुग्याल और प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में इस घास के मैदान को, उत्तराखंड में इस घास के मैदान को, उत्तराखंड में इस घास के मैदान को, उत्तराखंड में इस घास के मैदान को बुग्याल और क्या कहा जाता है, प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में इस घास के मैदान को, उत्तराखंड में इस घास के मैदान को बुग्याल और प्याल कहा जाता है। याद रहेगा ना कि बुग्याल और प्याल कहा जाता है। पूछेगा कि बुग्याल और प्याल घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहां पाया जाता है, उत्तराखंड में। ध्यान रहेगा कि उत्तराखंड में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल और प्याल। जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो कहा जाता है, लिख देते हैं, जम्मू कश्मीर में जो कहा जाता है, याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो कहा जाता है मार्ग, जिसका उदाहरण है सोनमार्ग और गुलमर्ग। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, यहां तक हमको लगता होगा कि समझ गए होंगे। कि लघु हिमालय से जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसको आप समझ जाइएगा कि लघु हिमालय को किन नामों से जानते हैं, लेजर हिमालय और मध्य हिमालय। लेजर हिमालय और मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर है। इसको बृहत हिमालय से लघु हिमालय को अलग कौन करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसमें कुछ घाटियां पाई जाती है। पूछता है कि कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, मसूरी, दार्जिलिंग, कांगड़ा, ये सब घाटियां किस हिमालय का भाग है, तो लघु हिमालय का। इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय में, उसको क्या कहते हैं, अल्पाइन कहते हैं। लेकिन उसको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल और प्याल। इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है कौन कौन है, पीर पंजाल, धौलाधार। याद रखिएगा कि पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत। पीर पंजाल का विस्तार कहां से कहां तक है, तो पीर पंजाल का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार का विस्तार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। और नाग टिब्बा का विस्तार कहां है, उत्तराखंड में है। महाभारत का विस्तार कहां है, तो महाभारत केवल नेपाल तक सीमित है। और महाभारत का विस्तार कहां तक है, नेपाल तक है। लघु हिमालय से बनने वाला सारा क्वेश्चन आप आराम से बना दीजिएगा। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट जो अगला भाग है वह कौन है, अगले भाग की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला भाग है शिवालिक हिमालय। ध्यान रखिएगा अगला भाग कौन है, शिवालिक हिमालय। अगर हम शिवालिक हिमालय की चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग महा हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं,
शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय नीचे होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, बा हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को और किस नामों से जानते हैं, शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय और बा हिमालय। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक होती है। इसे 1500 तक देगा कि 600 से कितना मीटर तक औसत ऊंचाई होती है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर है। शिवालिक जो अलग होता है, अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय से जो अलग होता है, तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक सब लोग जानते होंगे। यह लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। इसमें घाटियां पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें घाटियां पाई जाती है, जिसको पूरब में क्या कहा जाता है, पूरब में दून कहा जाता है, और पश्चिम में क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कि पश्चिम में द्वार कहा जाता है। पश्चिम में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। इसमें घाटियां पाई जाती है, जिसमें पश्चिम में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, पूरब में क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक समझ जाइएगा ना। इसमें जो घाटियां पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, तो पूरब में उसको हम लोग दून कहते हैं, और पश्चिम में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। इसी का उदाहरण के अगर हम स्वरूप देखें तो देहरादून और हरिद्वार, इसी का उदाहरण क्या है, तो देहरादून और हरिद्वार, याद रखिएगा इसी का उदाहरण है देहरादून, और दूसरा नाम है क्या है, हरिद्वार। दूसरा नाम क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार, ध्यान रखिएगा कि दूसरा नाम क्या है, हरिद्वार। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बा हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा ये चीज और बताइएगा। अरुणाचल में जो डाफला मेरी, अब इसको क्या है कि शिवालिक का जो भाग है, अगर हम शिवालिक के भाग को देखें तो ये आगे जाके क्या होता है ना कि इस तरीके से मुड़ा हुआ है। शिवालिक के भाग को अगर हम देखें कि अगर इसको हम शिवालिक मानते हैं तो इसका ये आगे वाला भाग जो है, इसका जो आगे वाला भाग है, शिवालिक का जो आगे वाला भाग है पूरा मतलब पूर्वोत्तर राज्यों की ओर क्या है, मुड़ गया है। ये शिवालिक का ही भाग है। और इसमें दाफला, मिरी, अबोर, मिसवी, याद रखिएगा ये सब जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल में जो है स्थित है। और इसी को अगर हम देखते हैं किसी का पूर्वोत्तर भाग में आएंगे, पूर्वोत्तर भाग में आते हैं, इसको जो है नेपाल में चूड़िया और मुड़िया के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ी को नेपाल में चूड़िया और मुड़िया के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसको चूड़िया और मुड़िया के नाम से जानते हैं, चूड़िया और मुड़िया। आगे आएंगे पूर्वोत्तर भारत पे आएंगे तो सब चर्चा कर देते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है, और इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। एक चीज और ध्यान में रख लेना है इसको कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है कि कहां कहां किस नाम से जाना जाता है। बाकी आगे आते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन पहाड़ियां हैं। पहले एक बार यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, देख चुके हैं ना। एक चीज और आपको यहीं पे लिखवा देते हैं हम, जो पर्वत श्रेणियां है ना, जैसे पूछता है कि काराकोरम, काराकोरम। दूसरा पूछता है लद्दाख। तीसरा पूछता है जॉस्कर। तो ये तो क्लियर है ना कि किस हिमालय का भाग है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ट्रांस हिमालय या कश्मीर हिमालय नहीं कह सकते उसको, कश्मीर हिमालय या ट्रांस हिमालय का भाग है कि नहीं है। अगर हम नदियों के आधार पर उसको विभाजन करें, नदियों तो कश्मीर हिमालय, और ऐसे किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरा कौन बताए, पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार किस में बताया, याद है। पीर पंजाल और धौलाधार किस हिमालय का भाग है, पीर पंजाल और धौलाधार जो भाग है, ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से यही पांच को आपसे पूछेगा। ये मध्य हिमालय या किस हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का। मध्य हिमालय या किसका भाग है, लघु हिमालय का। और इसका जो ट्रिक है ध्यान रखिएगा कि इसका ट्रिक क्या है। अगर हम कल जाएंगे पीडीएस लाने, कल जाएंगे क्या लाने, पीडीएस लाने। क से हो जाएगा काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, जा से हो जाएगा जास्कर। ये कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है, इसलिए इसको लिखवा देते हैं। कल जाएंगे पीडीएस लाने, का से क्या हो जाएगा, काराकोरम, ला से लद्दाख, हजा से हो जाएगा जॉस्कर। याद रखिएगा पी से पीर पंजाल और डी से धौलाधार होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका काम यहां से हो जाना है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब जो आगे पढ़ना है हम लोग को, पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां स्थित है उसके बारे में भी जरा एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में किस किस नामों से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां जो है उसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां हैं उसको पूर्वोत्तर हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां स्थित हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ियां या उत्तरी। याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां स्थित है, इसमें जो हिमालय का जिस भाग स्थित है इसको क्या बोलते हैं, तो इस हिमालय को हम लोग पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इसको पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय या उत्तर पूर्व हिमालय बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, उत्तर पूर्व हिमालय के नाम से जानते हैं, उत्तर पूर्व हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो विस्तार है चोटियों का, एक एक चोटी को हम लोग देखते हैं और आराम से पकड़ भी लेंगे कि कहां कहां कौन कौन सी चोटी है। अब जो है पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम चर्चा करते हैं डाफला,
मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई ब्रूम। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और ये पटकाई ब्रूम। और आपको पता है कि यही पटकाई ब्रूम के द्वारा म्यांमार से जो है भारत अलग होता है, याद है ना आपको? यही, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन अलग किससे होता है? म्यांमार से ना जी। तो ये सारे चोटियां जो स्थित है, कहां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा। 1, 2, 3, 4 और 5, ये कहां स्थित है? तो ये सारे चोटियां जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा नीचे आइएगा। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आने के बाद आपको असम में भी बता देते हैं, मिकिर। मिकिर की बात करते हैं, असम। असम, यहाँ है मिकिर। मिकिर के बाद है रेगमा, ध्यान रखिएगा। मिकिर के बाद कौन सा है जी? तो रेगमा। मिकिर के बाद कौन सी पहाड़ी है? रेगमा। एक और यहाँ पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, उत्तरी रेगमा भी उसको बोलते हैं। याद रखिएगा, मिकिर और रेगमा या उत्तरी रेगमा एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो पहाड़ी है, यहाँ नाम है बोरैल। एक पहाड़ी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी, इसका नाम है बोरैल। और बोरैल पहाड़ी का जो विस्तार है 2 राज्यों में है। बोरैल पहाड़ी का विस्तार किन किन राज्यों में है? बोरैल पहाड़ी का विस्तार जो है मुख्य रूप से 2 राज्यों में है, असम में और मणिपुर में, लेकिन नागालैंड में इसका भी कुछ भाग है। तो बोरैल पहाड़ी का जो विस्तार है कहां कहां है? तो असम में, नागालैंड में और मणिपुर में। बोरैल पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में है? मुख्य रूप से 2 राज्यों में है, लेकिन ऐसे कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में है। मिकिर और रेगमा कहां स्थित है? तो असम में स्थित है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई ब्रूम कहां स्थित है? तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई ब्रूम जो स्थित है, कहां स्थित है? तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लाइन कट गया, चलो आओ आगे। हटने वाला बात क्या है जी? ठंडा लग रहा है ना, आगे पढ़ो ना, पढ़ने पे ध्यान दो, इसी पे नहीं। अब जो आगे आते हैं, मिजोरम में चलते हैं। मिजोरम में देखते हैं कि मिजोरम में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है। तो अगर हम मिजोरम की बात करते हैं, तो मिजोरम में खास करके जो पूछता है, मिजो और लुसाई, ध्यान रखिएगा। मिजोरम में जो है कौन है? मिजो और लुसाई। मिजोरम में कौन सा है जी? लुगाई नहीं जी, लुसाई। याद रखिएगा, मिजोरम में है मिजो और लुसाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर लुसाई की बात करते हैं, तो लुसाई पर्वत श्रेणी का सबसे जो ऊंचा चोटी है, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत जो है, इसको फोंगपुई ब्लू माउंटेन कहते हैं। याद रहेगा ना कि फोंगपुई ब्लू माउंटेन, अभी आएंगे चर्चा करेंगे। लुसाई पहाड़ी का ही सबसे ऊंचा भाग जो है, ऊंचा पर्वत कह सकते हैं, फोंगपुई ब्लू माउंटेन। फोंगपुई ब्लू माउंटेन। और इसको हम लोग जानते हैं, अभी दरोगा में पूछा था, एक ही शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछा था कि फोंगपुई ब्लू माउंटेन को हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2175 मीटर है। फोंगपुई ब्लू माउंटेन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लू माउंटेन के नाम से। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 2175 मीटर है। पूछा है कि, यही पूछता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले तो यही पूछता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, तो मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो लुसाई पहाड़ी का है। किसका हिस्सा है? लुसाई पहाड़ी का। ब्लू माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? तो 2175। और मिजो पहाड़ी भी कहां स्थित है? मिजोरम में। मिजो पहाड़ी भी कहां स्थित है? मिजोरम में। मिजोरम के बाद आते हैं मणिपुर में, देख लेते हैं, यहां लिख देते हैं मणिपुर, छोटा अक्षर में लिख देते हैं मणिपुर। मणिपुर में जो पहाड़ी है, लैमाटोल पहाड़ी का नाम आप लोग जानते होंगे। मणिपुर में अगर हम चर्चा करते हैं, लैमाटोल और मणिपुरी पहाड़ी। मणिपुर में कौन कौन है? लैमाटोल और मणिपुरी पहाड़ी। लैमाटोल और मणिपुरी पहाड़ी, कोई दिक्कत नहीं ना। लैमाटोल और मणिपुरी पहाड़ी कहां स्थित है? मणिपुर में। नागा पहाड़ी कहां स्थित है? तो नागालैंड में। याद रखिएगा, नागा पहाड़ी कहां स्थित है? नागालैंड में। नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी कहां स्थित है? तो नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारासुती। कितनी बार पूछ चुका है कि सारासुती किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सारासुती सबसे किसकी ऊंची चोटी है? तो नागा पहाड़ी की है, ध्यान रहेगा ना। अब आते हैं, एक और राज्य बच गया, त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है त्रिपुरी पहाड़ी है। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी है? तो त्रिपुरा में जो है त्रिपुरी पहाड़ी है। त्रिपुरी पहाड़ी, इस सब तो नाम से पता चल जाएगा कि कौन कौन कहाँ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। मेघालय में आ जाइए, गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। ध्यान रखिएगा कि मेघालय में जो है, मेघालय में जिसकी बात करते हैं, तो यहाँ कौन कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में जो है, ध्यान रखिएगा कि गारो, खासी, तीनों पहाड़ी, तीनों पहाड़ी,
खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया जो स्थित है कहाँ है? मेघालय में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जनजाति के नाम पर कहा गया है। अगर हम बात करते हैं कि मेघालय की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसे पूरब का क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड कहते हैं। मेघालय को हम लोग पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। अगर घूमने नहीं गए हैं, अगर कभी मौका मिले शादी ब्याह के बाद तो एक बार जाइए, अभी तो घूमने का मौका नहीं है। नहीं, पूर्वी द्वार गलती आप तो देख ली है, पूरब में दून कहते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम लोग मेघालय पे नहीं रुको, आगे बढ़ो। गारो की अगर हम बात करते हैं तो गारो हिल्स में ही, गारो पहाड़ी में ही नोकरेक बायोस्फीयर और याद रखिएगा बालफक्रम है। गारो हिल्स में ही कौन कौन सी पर्वत, कौन कौन से बायोस्फीयर हैं? तो नोकरेक और बालफक्रम। बहुत बार हम पूछे हैं कि नोकरेक टाइगर, नोकरेक जो मतलब कि है, और ये क्या बोलते हैं बालफक्रम, ये दोनों कहाँ स्थित है? बालफक्रम जो है मेघालय में स्थित है। और मेघालय में किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो गारो पहाड़ी का हिस्सा है। किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो गारो पहाड़ी का हिस्सा है। कोई दिक्कत नहीं ना। पूरब का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। जयंतिया पहाड़ी मतलब कि थोड़ा पूरब में जाइएगा तो जो चेरापूंजी है, जो अत्यधिक वर्षा के लिए जाना जाता है, चेरापूंजी जो है जयंतिया पहाड़ी के पूर्व में स्थित है। चेरापूंजी जयंतिया पहाड़ी के पूर्व में स्थित है, जयंतिया पहाड़ी के पूर्व में स्थित है। अब बाकी आप अगर बढ़िया से समझ गए होंगे तो समझ जाइएगा, बाकी तो मैप पे अपना एक बार अपना ड्रा कर लीजिएगा घर में कि मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है? लैमाटोल मणिपुरी पहाड़ी। मिजो और लुसाई कहाँ है? मिजोरम में। और लुसाई का ही भाग कौन है? ब्लू माउंटेन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2175। डाफला, मिरिया, बोर, मिसीपट, कायबुरुम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वांचल हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? सारासुती। पूरब का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? याद रखिएगा। मिकी रो रेगमा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कि मिकी रो रेगमा जो है, याद रखिएगा, असम वाले भाग में है ना जी, याद रखिएगा। अच्छा, बोरेल पहाड़ी का विस्तार कहाँ से है? असम, नागालैंड और मणिपुर में है। नोकरेक और बालफक्रम जो है कहाँ स्थित है? मिजोरम में है। कहाँ है? याद रखिएगा मेघालय में है। और मेघालय में किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो गारो पहाड़ी। मतलब कहाँ स्थित है? तो गारो पहाड़ी पर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आप समझ गए होंगे, आप समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे हैं तब भी ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि समझ ही गए होंगे। एक बार जरा बुक पे भी देख लेते हैं कि बुक में क्या क्या है। हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को पहले क्लास में पढ़े हैं। जो लोग पहला क्लास नहीं किए हैं, पहला क्लास भी एक बार जरा देख लीजिएगा आप लोग। एक बार चर्चा कर लेते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल पर कितने % भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का। कितने % भाग पर पर्वत श्रेणियां? तो 10.7% पर। कितनी ऊंचाई समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है? 135 मीटर से अधिक है। सब तुम लोग चुप का हो गया जी, ज्यादा पढ़ लिया क्या? अभी ना खत्म कर ले, छुट्टी कैसे दे देंगे यार? रोज रोज तो यही होगा। कल से तो एक ही वो सब्जेक्ट देखते हैं, पढ़ाएंगे। अगर पहाड़िया की बात करते हैं तो पहाड़ी कितना है? 18.6%। सब आपको पीडीएफ में हम दे चुके हैं। कितने % पर मैदान है? 43% पर। कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, ऐसे 4 भाग में मुख्य रूप से, ऐसे 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रदीपीय पठार, मरुस्थलीय, और उसके बाद समुद्र तलीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के अनुसार बहुत बार पूछे कि जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? टिथित सागर। और टिथित सागर का निर्माण कैसे हुआ हम पहले वीडियो में सब बता दिए थे, याद है आप लोग को? पैंजिया के विखंडन के स्वरूप मतलब उपरांत ही 2 भागों में बटा था गुणवा, सब बताए हैं ना जी। पहला वीडियो आप नहीं देखें तो देखिएगा, बता दिए हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रादीपीय पठार की ओर से कैसी है? उत्तल। और याद रखिएगा कि तिब्बत की ओर से कैसी है? अवतल। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय? याद रखिए, ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। इसी के अंतर्गत कौन कौन आता है? अभी तुरंत बताएं कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय। अच्छा, जो गॉडविन स्टीन चोटियां हैं किस में स्थित है? काराकोरम में। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब भारत में सबसे ऊंची चोटी, दोनों में अंतर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोले भारत की तो कौन है? गॉडविन स्टीन, लेकिन ये पीयूके वाले भाग में है। लेकिन अगर भारत में बोले तो कंचनजंगा, सिंकी में स्थित कंचनजंगा, आएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। और किसके लिए जाना जाता है? तो यह बैक्टीरियन ऊंट और मठों के लिए जाया जाता है। याद रखिए, बताए कि बगानों बैक्टीरियन ऊंट और मठ के लिए जाना जाता है। कौन? याद रखिएगा कि किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का है। कश्मीर हिमालय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए। जहां किसकी खेती होती है? जाफरान की।
करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोट पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहद हिमालय में कौन कौन सा दर्रा बताए थे, जो जिला बताए हैं, पीर पंजाल, बनिहाल। जौस्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा था, फोटूला। और लद्दाख श्रेणी में कौन सा, खरदुंगला। ये सारे कहां स्थित हैं, तो बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में जो जिला, पीर पंजाल और बनिहाल। जौस्कर में फोटूला और खरदुंगला। आपको बता दिए पीर पंजाल, लद्दाख और जौस्कर के बारे में कि पीर पंजाल का विस्तार कहाँ है, लद्दाख का विस्तार कहाँ है और जौस्कर का विस्तार कहाँ है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील है, कौन कौन झील है, डल झील और भुलर झील। याद रखिएगा, ये खारे झील की झील है जिसको पंगोंगसो झील या सोमुरारी झील के नाम से भी जानते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। आपको हम बता चुके थे पहले वीडियो में कि प्रादेशिक तौर पर विभाजन उसका किस प्रकार किया गया था, और प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन भाग में बांटा गया था, अगर नदियों के आधार पर हम देखे थे तो 4 भागों में कश्मीर हिमालय, उसके बाद और कश्मीर के बाद आगे बढ़ रहे थे पंजाब, उसी को कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं, कोई अलग बात नहीं है। उसके बाद कौन सा था, कुमाऊं, वही पंजाब कुमाऊं, इसको उसका ट्रिक था नापाक। ऐसे अगर ऊंचाई के आधार पर उसका ट्रिक था नापाक, पंजाब कुमाऊं असम, और सॉरी पंजाब कुमाऊं नेपाल और असम। अगर हम देखे थे कि सबसे पहले नदी के आधार पर कहां से कहां तक विस्तार था उसका, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से दिहांग। ये सब बता दिए है ना, पहला ही वीडियो में सब बता दिए है। अब हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय किसको कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा। तिब्बत में क्या कहते हैं, चौलुंगबा। इसी पर्वत श्रेणी में कौन कौन है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। ये सब चोटी आपको अभी बता दिए कहाँ कहाँ स्थित है। बृहद हिमालय से लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, ये भी बता दिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। याद रहेगा, हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसी श्रेणी में आपको अभी ना बताया कि इसमें बहुत सारी ये पाई जाती है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत। सब आपको मैप पे बताया कि किसका किसका विस्तार कहां तक है। तब तुम लोग सुस्त हो ले जी। कुल्लू एवं कांगड़े घाटियां कहाँ, ये भी तुरंत बताया है। उसके बाद ये भी बताया कि घास के मैदान पाए जाते उसको क्या कहते हैं, अल्पाइन। और कश्मीर में उसको क्या कहते हैं, मार्ग। उसका उदाहरण गुलमर्ग। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल और प्यार। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ स्थित है, ये सब जो है याद रखिएगा बृहद हिमालय में स्थित है। हाँ, लघु हिमालय में। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं। बुग्याल क्या है, घास का मैदान है। और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो इसी में उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की गंगा, गंगोत्री बताए थे किसी में है, यमुनोत्री बताए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, ये सब चोटी भी बता चुके हैं कि यहीं स्थित है। और याद रखिएगा हेमकुंड साहिब इसी के इलाके, सब एक बार बढ़िया से अगर देख लीजिएगा तो आपको लघु हिमालय में हम सारा चीज चर्चा कर चुके हैं। लघु बाबा आइए इधर देखिए, जितना भी अब चोटी, कुल्लू, कश्मीर, मसूरी, दार्जिलिंग, कांगड़ा कहाँ है, लघु हिमालय में। उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत कहाँ है, लघु हिमालय में। इसको कितने नामों से जाना जाता है, लेजर हिमालय या मध्य हिमालय। एक बार और रिवीजन कीजिएगा ना, सब स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बताया था कि कैसे इसका विभाजन किया गया है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन, इसके भी ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर भी ट्रांस हिमालय, इसके ऊपर भी कौन है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद कौन है, शिवालिक हिमालय। उसके बाद आपको बताया कि काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर किसका भाग था, तो काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर जो भाग था, याद रखिएगा किसका भाग था, याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का, याद रखिएगा। उसके बाद अगर इसको हम चर्चा करते हैं तो ये क्या है, ये काराकोरम है। दूसरा कौन है, ये लद्दाख है। और तीसरा कौन है, जौस्कर है। और ये कौन है, कैलाश पर्वत श्रेणी है। हम अभी आपको बताए थे कि उसका विस्तार कहां से, तो पामीर के पठार से लेकर कैलाश के पर्वत श्रेणी तक चर्चा किए थे ना, जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ट्रांस हिमालय का विस्तार कैलाश पर्वत श्रेणी से लेकर कहां तक है, पामीर के पठार तक है, याद रहेगा। उसके बाद ये वाला भाग कौन सा है, तो इसी के पैरेलल में है जो ग्रेट हिमालय। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेट हिमालय, ये बृहद हिमालय। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लघु हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु हिमालय, ये लेजर हिमालय। और नीचे वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, शिवालिक हिमालय बोलेंगे। सब इसमें बताया हुआ है, पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है कि ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बाकी हम आपको समझाई दिए हैं। ये आपको बताए थे कि त्रिप ढाल वाली जो चोटी है राकापोसी, राकापोसी कहाँ, किस हिमालय के, मतलब ट्रांस हिमालय के लद्दाख वाले भाग में। किस वाले भाग में है, लद्दाख वाले भाग में। बाकी नामचा वर्मा, कंचनजंगा, मैकालू, मंसालू, माउंट एवरेस्ट कहाँ कहाँ चोटियां अवस्थित है, इसके बारे में चर्चा कर दिए थे। नामचा वर्मा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में। मकालू, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मंदाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा ठीक है। नंदा देवी और कामेट कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सवाने चोटियां भी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। सब बता चुके। पास के बारे में भी आपसे चर्चा कर ही चुके थे। एक बार और जो बचा हुआ उसको थोड़ा देख लेते हैं।
किताब में थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद चोटी के बारे में आपसे चर्चा किए थे कि माउंट एवरेस्ट चोटी, देखिए इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है, भारत में। अब भारत में भी कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। भारत में भी कहाँ स्थित है, सिक्किम में। मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, याद रखिएगा। अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी कहाँ, भारत में भी कहाँ है, उत्तराखंड में। भारत में भी कहाँ है, उत्तराखंड में। कामेट भी कहाँ है, उत्तराखंड में। नामचा बरुआ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और गुरुल मंधाता कहाँ है, गुरुला मंधाता जो है नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई आप एक बार देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 या 8,848। अगर हम बात करते हैं कि कंचनजंगा, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू या गॉडविन स्टीन। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611, याद रखिएगा, उसको भी याद रखिएगा। बाकी ये चोटी की ऊंचाई को आपको याद कर लेना है। उसके बाद जरा बुक पे आ जाते हैं कि और क्या क्या बचा हुआ है। चलिए आते हैं आगे, यहीं तक पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो हिमालय की नदियों के आधार पर सब तो विभाजन हम बता ही चुके हैं ना आपको। इसके बारे में भी चर्चा की है कि दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के क्षेत्र में तेजी से बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी का उद्गम अगर हम बात करते हैं तो क्या है, जेमू ग्लेशियर से है। कंचनजंगा या कंचनजुंगा उसी चोटी का नाम है। और गहरी खाइयां पाई जाती है। इन पर्वतों के उच्च शिखर पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, लेप्चा। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं में, याद रखिए, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, लघु हिमालय की बात हो रहा है। मध्यम ढाल, जीवाश्म मिट्टी संपूर्ण वर्षा का होता है होने के कारण अंग्रेज यहाँ चाय के बागान। लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है, एमबीटी, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं, निम्न हिमालय एवं बाह्य हिमालय। और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू। पश्चिम इसको क्या कहा जाता है, दून, या पश्चिम में दुनिया क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। इसमें थोड़ा ये दे दिया है, पश्चिम में उसको क्या कहते हैं, तो पश्चिम में द्वार कहते हैं और पूरब में कहते हैं दून कहते हैं। और हरिद्वार जो शिवालिक के निचले भाग को शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। इन नाम से हम स्पष्ट कर दिए हैं। आपको बताया था कि नदियों के आधार पर, पहले वीडियो में बता दिए कि नदियों पर आधार पर इसका विभाजन किसने किया था, तो सिडनी बुराड ने। चर्चा कर चुके हैं कि नदियों के आधार पर, सॉरी पर एक बार चेक करिए, हाँ चेक कर लेंगे जो दिया हुआ, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन वो सही है एक बार ऐसे, लेकिन हम फिर भी हम चेक कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय का कितना है लंबाई, 560। और नदी के आधार पर विस्तार भी बता दिए थे कि सिंधु से लेकर कहां तक था, सतलज, पता है ना जी, याद भी करवाए हैं। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज से लेकर काली। नेपाल हिमालय का काली से लेकर तीस्ता, और तीस्ता से लेकर कहां तक, दिहांग, या मतलब ब्रह्मपुत्रा जिसको आप कह सकते हैं। असम हिमालय की कितनी थी लंबाई, 720। नेपाल 800, कुमाऊं 300। ये सब हम पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं कि किसका किसका कहां तक है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा एवं चरारे शरीफ। ये पूछता है कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन स्थित है, तो वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ। ये सब बता चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम फास्ट निकल रहे हैं, तो हम आपको पहले इसके बारे में बता चुके हैं तब, लेकिन तुम लोग ना, ये हो जाता है, ऐसे गल है। ये सब जब पढ़ा दिए हैं तो एक बार कम से कम बुक में रीडिंग देने में क्या दिक्कत है। कोई की आंख ऐसे हो है, कोई ऐसे कर ले है। हाँ एक बार चेक कर लेंगे हम, सोनिका जी टेंशन नहीं लीजिए। हम अब आंख गिराओ चाहे देह गिराओ, अब जो बचा हुआ एक पेज, इसके लिए हम कल क्लास थोड़ी लेंगे। बस इतना ही तो बचा हुआ, ये सब हम पढ़ा ही चुके हैं। अच्छा एक मिनट, इतना और देखिए तो इसमें क्या नहीं पढ़ाए हुए हैं, तो क्या हो गया उससे। बाप रे बाप, अरे सब तो बता दिए हैं जी, यही ना एगो स्लाइड बचा हुआ है। चलिए आइए, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर ऐसे हम नदियों के आधार पर देखें तो किस हिमालय में, नेपाल हिमालय में। ऐसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मंकालू या कंचनजंगा किसका भाग था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब किसका भाग था। अभी तुरंत बताया कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब, कंचनजंगा अगर हम बात करते हैं तो ये सब किस में स्थित था, महान हिमालय में ना जी। महान हिमालय अगर नदियों के आधार पर उसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। सब सुस्त हो, ये सब क्या पढ़ेगा। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में है। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं, नहीं पढ़े हैं, डाफला, मिरी, अबोर एवं मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर एवं मिसमी। उसके बाद आपको पढ़ाया है कि भारत और म्यांमार की सीमा पर जो है कौन कौन है, तो नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में। लैमाटोल मणिपुर में। पटकाई ब्रूम अरुणाचल प्रदेश में। लैमाटोम के पश्चिम स्थित है कौन सी, बैराइल या बराइल पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है, मुख्य रूप से तो असम में है, लेकिन उसका विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन राज्यों में है, मणिपुर में है, असम में है और नागालैंड में है। खासी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो खासी मतलब गारो, खासी और जयंतिया कहाँ स्थित है, तो गारो, खासी और जयंतिया जो स्थित है, याद रखिएगा, मेघालय में है। शिलांग और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर है, तो खासी पहाड़ी पर।
मेघालय राज्य में पश्चिम से पूरब की ओर गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी स्थित है और इन पहाड़ियों का नाम किनके नाम पर रखा गया? स्थानीय जनजाति के नाम पर रखा गया। हम भी वैसा ही पढ़ा देते हैं जैसे तुम लोग पढ़ना चाहते हो। गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? शिलांग का पठार। मतलब ये तीनों को मिलने के बाद ही क्या बनता है? शिलांग का पठार। शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में कौन सी पहाड़ी है? रेंगवा मिकिर की पहाड़ियां पाई जाती है। तो रेंगवा और मिकिर कहाँ है? असम में, पहले ही पढ़ चुके हैं। ये पहाड़ियां याद रखिएगा, ये जो शिलांग का पठार और ये जो पहाड़ियां है किसके हिस्सा है? प्रदीपीय पठार का हिस्सा है। कल से शुरू करेंगे प्रदीपीय पठार। बाकी आप लोग उबियाए हुए हैं एकदम, जितना जल्दी निकल जाइए, बिना देर किए हुए जाइए, भागिए आप लोग, चले जाइए जाइए, देखे आप लोग एनर्जी लीजिए। हाँ, गुहा कूद रहा है सर जी सबको, आप जानते ही नहीं है। सर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट 11 बजे से सेट भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। देखिए जो लोग भी जल्दी जल्दी अपना, जो भी लोग हैं ऑनलाइन लोग जो नहीं जानते हैं, जल्दी से इससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, सबको थैंक यू। ज्वाइन कर लेंगे मितेश जी, नहीं देखे थे आपको, अभी याद आया कि आपको तो ज्वाइन ही नहीं किए हैं। किसका? मिल जाएगा, सारा है।